हेलो स्टूडेंट, मैं विकास गुप्ता आपका एसबी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको अगले वीडियो में भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ बताया था और अब मैंने कहा था कि अगले वीडियो में उसका एक्सरसाइज करा दूंगा भाषा और व्याकरण का। ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर चलता रहेगा और मैं एक महीने में पूरा चैप्टर व्याकरण का कोई भी हो क्लास 1 से लेकर 8 तक सभी चैप्टर व्याकरण का पूरा चैप्टर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है ना। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट बनाते रहिए। मैं जो जो कह रहा हूँ आपको अच्छे से नोट बनाना है और इस तरह से पढ़ना है। देखिए मैं 3 बुक लिया हूँ, 3 बुक। देखिए कोई भी क्लास का उससे मतलब नहीं है। भाषा व्याकरण सभी में पहला चैप्टर भाषा व्याकरण ही रहता है। देखिए क्लास 5th दिख रहा है ना, क्लास 5th। ये देखिए क्लास 5th का बहुत अच्छा बुक है। ठीक है ना। मैं किसी सीबीएसई बोर्ड से कोई भी बहुत दिन से रखा था कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और देखिए मैं एक क्लास 7th का है, एक क्लास 7th का है। ये भी सीबीएसई बोर्ड है, ये भी अच्छे हैं। और देखिए मैं एक क्लास 6 का लिया हूँ, 6 का। सभी सभी बुक मैं लिया हूँ। ये सब में भाषा और व्याकरण फर्स्ट चैप्टर ही रहता है। देख लीजिए भाषा व्याकरण। देखिए भाषा भाषा और व्याकरण। देखिए यहाँ पर मैं भाषा और व्याकरण दिखा देता हूँ। पहला चैप्टर भाषा व्याकरण इसमें भी है और इसमें भी देख सकते हैं भाषा व्याकरण ही पहला चैप्टर रहता है। देखिए भाषा और व्याकरण पहला चैप्टर रहता है। देखिए यहाँ पर भी भाषा और व्याकरण है और मैं दिखा देता हूँ आपको। क्लास देखिए क्लास 5th का। देखिए इसमें भी भाषा और व्याकरण एक ही रहता है। देखिए भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण आप जाने रहेंगे तभी आपका और दूसरा चीज़ आगे परेशानी नहीं होगा। इसलिए सभी बुक का जो कोई भी 1 से 8 तक सभी सभी बुक में फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण में दिया जाता है। देखिए मैं भाषा व्याकरण फिर क्लास कोई भी बुक से पढ़ा दूंगा, एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 5th का पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज इसको अब मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर देखिए एक्सरसाइज मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है कि सही उत्तर पर चिन्ह का लगाइए और बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए क्या दिया, क नंबर, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। देखिए 2, 3, 4। व्याकरण के कितने भाग होते हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताया था। 3 वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार कितने होते हैं, 3। देखिए 3 3 पर आप टिक मार सकते हैं। और दूसरा नंबर देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस आप जानते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कि आपको बताया था यहाँ पर। देखिए 14 सितंबर को। ठीक है ना। देखिए 14 सितंबर। और देखिए अगला, व्याकरण में जिस विभाग में शब्दों की जानकारी दी जाती है उसे क्या कहते हैं। वाक्य विचार, वर्ड विचार कि शब्द विचार। आपको शब्द विचार कहते हैं। ठीक है ना। अब अगला देखिए घ नंबर, तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिलनाडु में कौन सा भाषा बोली जाती है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल। देखिए तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। देखिए तमिल भाषा। और देखिए ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर देखिए बातों बातों में मौखिक। मौखिक भाषा इसे कहते हैं। मौखिक मतलब होता है जो शॉर्ट कट में बताइए, मुख से बोल कर बताइए। ये भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के आप जानते हैं भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, 2। तो आप इसको कर सकते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा जानते हैं, वह भाषा जो अपने मन के विचार को बोलकर प्रकट करते हैं उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है ना। ये दूसरा हो गया। व्याकरण कितने प्रकार होते हैं, व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये तो मैं अगले बता दिया हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में मेरे चैनल एसटीवी क्लासेस में अगले चैप्टर अगले वीडियो में पहले वीडियो बनाए थे उसमें है। और देखिए निम्नलिखित भाषाओं को लिपि लिखिए। लिपि जानते हैं ना, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। आगे बताया था मैं हिंदी का, जैसे हिंदी का देवनागरी। देखिए हिंदी का देवनागरी, संस्कृत का देवनागरी, उर्दू का अरबी, फारसी, अरबी हो सकता है, फारसी, मराठी का देवनागरी, और अंग्रेजी का रोमन, और पंजाबी का गुरुमुखी। ठीक है ना। ऐसे ही कर सकते हैं। और देखिए 4 नंबर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान कैसे, जो भी रिक्त स्थान दिया है उसमें पूर्ति करना, पूरा भरना है। देखिए क्या दिया, क नंबर, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक विशेष भाषा होती है जिसे क्या कहते हैं, बोली। हम बताए थे आपको बोली भाषा के क्षेत्र रूप को, जो भी क्षेत्र विशेष में बोली है तो उसे हम बोली कहते हैं। उसे वही दिया है, प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक भाषा विशेष भाषा बोली जिसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली। अब देखिए ख नंबर दिया है, मुख द्वारा उच्चारित भाषा को भाषा कहते हैं। कौन सा भाषा कहते हैं, जो मुख द्वारा प्रकार उच्चारण किया जाता है।
हम बताए थे मौखिक भाषा। देखिए मौखिक भाषा दिया है, और देखिए अगला नंबर दिया है कि संस्कृत भाषा की लिपि। देखिए संस्कृत भाषा की लिपि संस्कृत की कौन सी लिपि होती हैं आपको मैं जान संस्कृत की देवनागरी होती हैं। और देखिए घ नंबर हिंदी। हिंदी भारत की हिंदी भारत की राष्ट्र राष्ट्रभाषा है। देखिए राष्ट्र यहाँ दिया है, राष्ट्र भर सकते हैं। और अगले पेज में मैं चलता हूँ। देख लिए अगला पेज है कि अगला पेज देखिए क्या है। 5 नंबर, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। अंग्रेजी बोली जाती है, रूसी, संस्कृति, बंगाली, क्या है अंग्रेजी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पुर्तगालीन, मलयालम, अरबी, पंजाबी। अरबी बोली जाती है, मलयालम की, पुर्तगाली, पंजाबी, ठीक है ना। फ्रेंच, उड़ीसा, असमिया, मराठी है। तमिल, तेलुगु, चीनी, हिंदी। तेलुगु नहीं बोली जाती, तमिल भी नहीं, हिंदी बोली जाती है। देखिए हिंदी पर आप टिक मार सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर क्या लिखना है कि व्याकरण में हमें क्या सिखाता है। व्याकरण में बताया था, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है ना। व्याकरण यही लिख सकते हैं कि वह हमें शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही व्याकरण हमें सिखाता है। और भाषा की देखो घ नंबर क्या दिया, भाषा की आवश्यकता क्यों होती है कि आप जान सकते हैं भाषा की आवश्यकता अगर नहीं रहेगी तो हम किसी का वाद विवाद या कोई भी फ़ोन बात नहीं कर सकते हैं। जान लीजिए गूंगे के समान हम लोग हो जाएंगे, कोई भी समझ नहीं पाएगा कौन भाषा बोल रहे हैं कौन नहीं, इसीलिए हमको भाषा की ज़रूरत पड़ती है। यही आप लिख सकते हैं। और लिपि से क्या तात्पर्य समझाइए। लिपि हम बताया था ना, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। समझाइए, उसको समझा सकते हैं अच्छे से, और लिखो कर समझा दीजिएगा लिपि। अब व्याकरण देखिए घ नंबर, व्याकरण किसे कहते हैं कि व्याकरण अंगों के नाम लिखिए। व्याकरण किसे बताए थे, व्याकरण वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। और अगला दिया है व्याकरण के अंगों के नाम लिखिए। व्याकरण 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, लिख सकते हैं आप। अब देखिए 7 नंबर क्या दिया, मिलान कीजिए। मिलान आपको करना है। देखिए क्या दिया है, हिंदी का क्या होगा, कौन सा भाषा, हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का अरबी या फारसी, पंजाबी का गुरुमुखी, संस्कृत का देवनागरी, मराठी का देवनागरी। ऐसे हम मिलान कर सकते हैं। और देखिए 8 नंबर क्या दिया, निम्नलिखित वर्ड पहेली में से 10 भाषाओं के नाम ढूंढिए। इसमें जो बॉक्स में नंबर दिया है, जो हिंदी में दिया है उसमें आपको खोजना। ऐसे देखिए, ऐसे खोज सकते हैं। तेलुगु, तेलुगु, मलयालम, फारसी, बंगाली, बंगला, हिंदी, मराठी, उर्दू, चीनी, तमिल, रूसी, ऐसे आप खोज सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए नीचे दिया है रचनात्मक भी, ये सब नहीं लिखना है, ये सब ऐसे भी देता है कि बच्चों को अच्छे से समझाए, इस लोग टीचर लोग समझा देंगे अच्छे से आपको। मैं इसलिए आपको इस वीडियो को अब देखिए आपका ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आपको इसे पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।